साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार एक क्वेरी आती है आपकी कि मामला है धारा 7 7 ए पीसी एक्ट में और इसके साथ-साथ लगा हुआ है 120 बी आईपीसी। तो क्वेश्चन के लिए जाएँ या नहीं जाएँ? अरे आप क्वेश्चन के लिए जाओ या मत जाओ ये आपका डिस्क्रिशन है। पर जिन लोगों से सलाह आप लेते हो, कम से कम ये तो सुनिश्चित कर लो कि कंसर्न केस में ग्राउंड बनते हैं या नहीं बनते हैं क्वेश्चन के। क्योंकि इतना आसान नहीं है क्वेश्चन के लिए जाना। तो क्या पैरामीटर से किस प्रकार मूव होना होता है, ये आज हम समझने वाले हैं। साथियों एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का। जजमेंट का डेट है 27/1/2026। इस केस की ब्रीफ फैक्ट्स क्या है कि जो कंसर्न आरोपी है इस पर एफआईआर हुई धारा 7 है पीसी एक्ट में और 120 बी आईपीसी में। कंसर्न जो पिटिशनर था इसने जल्दबाजी में एक पिटिशन जो है दाखिल करी हाईकोर्ट में। एज पर द प्रोसिक्यूशन एलिगेशन ये थे कि जो अक्यूज है इसने डिमांड करा 20,000 रुपए का और थ्रो को अक्यूज इसने प्राप्त किए 10,000 रुपए। और बेसिकली पर्पस क्या था इस ब्राइब का, जो कंसर्न परिवादी है उसकी हेल्प करना और जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें लीनियंट व्यू जो है अडॉप्ट करना। साथियों क्वेश्चन पर जब गया ये व्यक्ति तो उसने सिर्फ एक ही पॉइंट पे एम्फेसाइज किया। इसका कहना यह था कि नो वर्क इज पेंडिंग, कोई काम पेंडिंग नहीं है, मुझसे कोई अमाउंट रिकवर नहीं हुआ और जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति है वो फाइल पे है ही नहीं टू एट्रीब्यूट माई गिल्ट। तो मेरे क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाए और मुझे जो है डिस्चार्ज किया जाए। जरा सोचो आप भी इस तरीके से मूव करते हो, जल्दबाजी में सोचते नहीं हो कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन के लिए। कोई कई बार आपकी क्वेरी ये होती है परामर्श के अंदर भी, साहब ये धाराएं हैं, ये एफआईआर है, हम क्वेश्चन लगा दें क्या? जरा सोचो कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो आप अपने आप से, कितना बड़ा धोखा दे रहे हो आप अपने आप को। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी में काम करोगे, प्लानिंग्स नहीं करोगे तो मारे जाओगे। क्योंकि काउंसिल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पिटिशन दाखिल कर जाएंगे, नुकसान खाना पड़ेगा आपको। और अगर फाइंडिंग आ गई एडवर्स क्वेश्चन के अंदर फिर बच नहीं पाओगे। इसलिए सही समय जग जाओ, टेक्निकल मामले हैं ढंग से प्लीड कर लो, अदरवाइज यू माइट बी इन द हॉट वाटर। मैं आपको एक बात जो है स्पष्ट करता हूँ कि जो पावर है क्वेश्चन की ये बेसिकली इनहेरेंट पावर है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है 528 बीएनएसएस। पर एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ये पावर जो है एक्सरसाइज करनी है इन द एक्सेप्शनल केस। और आप क्या कर रहे हो इन द रूटीन केस। जब एक्सेप्शनल केस है तो वहां पर आपको स्पष्ट करना होगा कि प्रोसीडिंग्स आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अगर आपने पैरामीटर नहीं लिया, इसको स्पेसिफिक नहीं करा, यू माइट बी इन द हॉट वाटर, ये पहला पैरामीटर है। तो आप लिखो अपने केस में कि जिस ग्राउंड पर हम जा रहे हैं क्या वो एक्सेप्शनल पैरामीटर है। अगर वो एक्सेप्शनल पैरामीटर नहीं है मत जाना, जाओगे नुकसान खा जाओगे। दूसरी बात, जो भी फैक्ट्स आप रेस करते हो दे मस्ट बी अनकॉन्ट्रोवर्टेड, वो होने चाहिए अनडिस्प्यूटेड। अगर फैक्ट्स जो है कॉन्ट्रोवर्टेड है तो उसके लिए ट्रायल जो है फेस करना चाहिए आरोपी को। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई कंसर्न आरोपी से कि उसने सिर्फ एक ही बात पे जोर दिया, सिर्फ एक ही स्टैंड के ऊपर, और इसी पॉइंट पे वो इमीडिएटली जो है रश कर गया हाईकोर्ट में कि साहब काम पेंडिंग नहीं था तो मोटिव नहीं है, जब मोटिव नहीं है आई डिजर्व द प्रोसीडिंग टू बी क्वेस्ट। ऐसा नहीं होता, आपको हर एक बिंदु पे काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, डिमांड ऑफ ब्राइब, उस पर तो काम करना ही भूल गए। ये मेजर मिस्टेक थी। दूसरी बात, जो पॉइंट है कॉन्ट्रोवर्टेड उसको रेज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, आपको ये शो करना है कोर्ट को पिटिशन में कि मेरे विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं है और जो प्रोसीडिंग है ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। क्लियर हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि नेवर प्रोसीड इन द एंग्जाइटी। अगर आप एंग्जाइटी में प्रोसीड करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, यू माइट बी इन द हॉट वाटर। तो क्या गोल्डन रूल्स हैं जो हमें डिस्कस में लेने चाहिए या जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए? सबसे पहले बात, अगर सिर्फ आपका यही ग्राउंड है कि पेंडेंसी वर्क नहीं है तो सिर्फ एक ग्राउंड पर प्रॉपर शील्ड नहीं बनेगी। आपको फोकस करना होगा ऑन एब्सेंस ऑफ अनड्यू एडवांटेज। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर डिमांड नहीं है और इस बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वहां पर फायदा मिलेगा। एम्पल जजमेंट्स क्या बोलते हैं कि डिमांड मस्ट है, मियर एक्सेप्टेंस मियर रिकवरी कैन नॉट कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम। तो सबसे पहले आपको ये शो करना है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ डिमांड ऑफ अनड्यू एडवांटेज अगर आप जाना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। और प्रोसीडिंग्स जो है वेग हैं, अगर इस तरह के अलामत नहीं है, आपके ग्राउंड स्पेसिफिक नहीं है, देन यू माइट बी इन द हॉट वाटर। दूसरी बात, लीगल कंप्लायंसेस नहीं हुई है। और एक बात ध्यान रखना कि इससे क्या परजुरी कॉज आपको हो रही है। अगर परजुरी कॉज हो रही है पर्सनल तो फायदा नहीं मिलेगा। यू मस्ट कॉज टू द ऑनरेबल कोर्ट दैट अ लीगल परजुरी इज कॉज टू मी, दैट्स व्हाई प्रोसीडिंग्स आर नथिंग बट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। और इसके अलावा जो आपके फैक्ट्स हैं ये होने चाहिए अनकॉन्ट्रोवर्टेड। अगर फैक्ट्स जो है डिस्प्यूटेड है तो वहां पर कोर्ट ये कहता है कि भाई आप ट्रायल फेस करो। तो इसलिए कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पोजीशन में है
तो आप उसको पेश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2011 क्रिमिनल लॉ रिपोर्ट और पेज नंबर 180 पर। उसमें यही शर्त है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी अनकॉन्ट्रोवर्टेड। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है अनकॉन्ट्रोवर्टेड, यू माइट बी इन द हॉट वाटर। इसलिए गलतियां मत करो, करोगे तो मुझे तो फर्क पड़ेगा नहीं, केस आपका है, सजा आपको होगी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, पर मुझे पेन है क्योंकि मैं डिफेंस को जानता हूं, डिफेंस को ऑब्जर्व करता हूं डे बाय डे। तो मेरा मानना है कि अगर हम गलतियां करेंगे और गलतियां होंगी बहुत छोटी, तो इसका हमें नुकसान खाना पड़ सकता है। इसलिए गलतियां ना करें, फाइल को पूरा पढ़ें, जो क्लिंचिंग पॉइंट्स है इस पर एम्फेसाइज करें, और जो नीड है, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चनिंग प्रोसेस की, उस पर जोर देते हुए आगे बढ़े। क्योंकि जब जज क्वेरी करते हैं, आप उत्तर दे नहीं पाते हैं, तो फिर नुकसान आप ही को खाना पड़ता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दी। जब भी केस को तैयार करें, प्रॉपर ड्राफ्ट करें, उसके बाद पॉइंट्स को बनाएं जो आपको हाईलाइट करने हैं, उसके बाद केस को आर्ग्यू करें, निश्चित तौर पर सफल आप होंगे। और जो लोग सफल हुए उन्होंने यही प्रोसेस फॉलो किया था जो मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गया? तो इसलिए महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको नोट डाउन करें, घबराएं नहीं। चीजें टेक्निकल हैं, पर अगर हम मेहनत करेंगे तो हम निकल भी सकते हैं। तो कुल मिला के हमें कॉम्बिनेशन चाहिए लॉ पॉइंट का, फैक्चुअल पॉइंट का, और ऐसे फैक्ट्स का जो कि है अनकॉन्ट्रोवर्टेड। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।